ऐसी स्थिति परिस्थिति बनेगी कि जो व्यर्थ की बातें हैं, जो हमें परमात्मा के नज़दीक लाने से रोकती हैं, वो बातें अपने आप, वो व्यक्ति अपने आप आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। लेकिन शर्त इतनी है कि आप दिल से, सच्चे भाव से उस परम शक्ति को याद करें। केवल और केवल याद में इतनी शक्ति है, याद में इतनी ताकत है कि आप सहज रीति से अपने घर में बैठकर, एक स्थान पर बैठकर उस सर्वोच्च सत्ता को अपने अत्यंत नज़दीक महसूस कर सकते हैं। जैसे आपने महसूस किया होगा, देखा होगा, प्रैक्टिकल बताती हूँ, सूरज जब निकलता है तो बादल अपने आप छट जाते हैं। सूर्य की रोशनी जैसे आती है ना, अपने आप जो बादल हैं, घने बादल, काले बादल, वो सब साइड हो जाते हैं। उसी प्रकार आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी व्यवधान है, वो स्वतः ही आपके जीवन से दूर हो जाएंगे जब आप ध्यान के माध्यम से उस परम शक्ति से जुड़ेंगे। तो हर पल, हर क्षण केवल और केवल यही चेक करते रहें, क्या मैं परम शक्ति की आवृत्ति में हूँ? क्या मुझे उसकी शक्तियों की, उसकी नज़दीकता की महसूसता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं पूरी तरह से भौतिकता में बिल्कुल इंडल्ज हो गई हूँ और बस जब मेडिटेशन का टाइम है तभी हम ध्यान करें, तभी हम बैठें। अगर ऐसा होता है तो मैं आपको बता दूं कि ध्यान के समय भी आपका ध्यान नहीं लगेगा, है ना। ध्यान के समय भी क्या होगा कि आपका मन बार बार भागेगा। कभी कौन सा काम याद आएगा, कभी क्या याद आएगा, कभी क्या याद आएगा। इसीलिए ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिस हमें सारा दिन करते रहना है कि चेक एंड चेंज। अपने ट्रैफिक को, अपने विचारों के ट्रैफिक को कंट्रोल करते रहिए, है ना। बीच बीच में कंट्रोल बहुत आवश्यक है। देखते रहिए कि हमारी विचार कौन से चलते हैं, है ना। विचार भी कई प्रकार के होते हैं। व्यर्थ विचार होता है, नकारात्मक विचार होता है, यूज़लेस थॉट्स होते हैं, यूज़लेस विचार, वही व्यर्थ विचार हो गए, नकारात्मक, नेगेटिविटी, या फिर कार्य से संबंधित, व्यक्तियों से संबंधित, ये सब चिंतन हमेशा देखिए, ये सब भी ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा बैलेंस होना। सर हमेशा कहते हैं कि ध्यान में भी बैलेंस हो और काम में भी बैलेंस हो, विचारों में भी बैलेंस हो और वाणी में भी बैलेंस हो, है ना। बिना बैलेंस के हर चीज़ बिगड़ जाती है। संबंधों में भी आपने प्रैक्टिकल महसूस किया होगा कि बैलेंस की बहुत ज़रूरत होती है ना। बैलेंस बिगड़ते ही रिश्ते बिगड़ जाते हैं। वाणी में बैलेंस बिगड़ते ही, है ना, वाणी का जो आनंद है वो बिगड़ जाता है। तो उसी प्रकार से हमें अपने कार्य में बैलेंस रखना है। दिन में जो भी आप काम करें, अपना ध्यान परम शक्ति से लगा हुआ हो। हाथ से कर्म करें, मन और बुद्धि से परम शक्ति से जुड़े रहें। क्यों? क्योंकि हम सब यहाँ पर क्या करने आए हैं? अपना
रोल प्ले करने आए हैं। हम्म? और हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? कौन बताएगा? सुधा जी बताएंगी। जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? परम शक्ति से मिलना और सेवा भाव। परम शक्ति से मिलना, हाँ बिल्कुल, वो तो बहुत ज़रूरी है। और सेवा भाव। और सेवा भाव होना चाहिए। हाँ, परम शक्ति से मिलना अर्थात ध्यान, है ना, एंड सेवा। यही हमारे इस मानव जीवन के 2 लक्ष्य हैं। तो दो लक्ष्य। जब भी आप कोई कार्य करें, जब भी आप किसी से मिलें जुलें, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, क्या मेरा ये कार्य इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड है? अगर है तो आप अपने जीवन के उद्देश्य की तरफ एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। बढ़। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब इस ध्यान के पवित्र सत्र का हम समापन करेंगे। उसके पहले मैं चाहूँगी कि ऋतु जी एक बार रिवीजन करा दें जो भी पॉइंट्स बोली गई हैं। ओम शांति। ये केवल महसूसता की बात है कि हम परम शक्ति को कितना महसूस कर रहे हैं। वो हमसे करोड़ों मील दूर हैं और हमारे पास भी हैं, हमारे अंदर भी वे विराजमान है। तो ये केवल हमको अपने अंतर मन से महसूस करने की आवश्यकता है कि हम उनको कितना समझ पाते हैं और कितना उनको महसूस कर पाते हैं जी। और परम शक्ति के लाखों नाम हैं। परम शक्ति, परम चेतना, परम पिता। तो उनको हम किस रूप में याद करते हैं? वो हमारी भावना है। भाव से ही हमें परम शक्ति प्राप्त हो पाते हैं और परम शक्ति भाव से ही, भाव के ही भूखे हैं। जैसा हमारा भाव होगा वैसे उसी रूप में वे हमें दिखाई देंगे और उसी रूप में वे हमें प्राप्त होंगे। परम शक्ति की चेतना जब हमारे अंदर आती है तो व्यर्थ की चीजें स्वतः हटने लगती हैं। हमारे जीवन से स्वतः ही व्यर्थ की चीजें, व्यर्थ के विचार वो हटने लगती हैं। केवल परम शक्ति को अंतर मन से याद करने की आवश्यकता है। फिर जब हम उनको अपने अंतर मन से याद कर लेते हैं तो परम शक्ति की ऐसी कृपा होने लगती है कि सारे फालतू के विचार, सारी फालतू की चीजें हमारे जीवन से हटने लगती हैं और हमारे कार्य भी जो है वो उन्हीं की कृपा से स्वतः बनने लगते हैं। जैसे कि सूर्य की रोशनी में बादल जो है छट जाते, चाहे जितने बहुत से बादल आते हैं और जब सूर्य की तेज रोशनी होती है तो बादल हट जाते हैं। उसी प्रकार जब परम शक्ति की कृपा होती है हमारे ऊपर तो हमारा ध्यान लगने लगता है, गहन ध्यान लगने लगता है और हमारे अंतर मन से फालतू के विचार, फालतू की चीजें स्वतः ही हटने लगती हैं। हमें स्वयं को चेक करते रहना है कि हम परम शक्ति के ध्यान में है कि नहीं, उनकी आवृत्ति में है कि नहीं। ये हमें चेक करते रहना है। चेक एंड चेंज कि जब हमको लगे कि हम उनकी आवृत्ति में नहीं है तो हमको अपने मन को चेंज करना है और फिर से अगर हट गया है मन हमारा, इधर उधर की चीजों में लग जाता है कभी कभी, तो उससे हट के हमको फिर से परम शक्ति की आवृत्ति में आना है। तो चेक करते रहना है और चेंज करते रहना है और हमें अपने विचारों के ट्रैफिक को बहुत कंट्रोल करना है। कि बहुत सारे जो विचार आते हैं तो उनको उनसे स्वयं को हटा के केवल परम शक्ति की आवृत्ति में रहना और बैलेंस हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। चाहे वो कार्यों का हो, ध्यान और कार्यों का, दैनिक जीवन का, सबका बैलेंस बना के रखना है। ये नहीं कि केवल अगर ध्यान में लगे तो घंटों ध्यान में ही बैठे हैं तो वो भी हमारे लिए लाभदायक नहीं होगा। ध्यान
और कार्य का, दैनिक जीवन का, सब चीज का बैलेंस बना के रखना है। जी। और विचारों में और वाणी में भी बैलेंस की बहुत आवश्यकता है। हाँ, हमें हाथ से कर्म करना है और परम शक्ति के ध्यान में रहना है। कोई भी कर्म करते हुए हम परम शक्ति के ध्यान में रहेंगे तो वो बिल्कुल ध्यान लगा के कर्म भी करेंगे और परम शक्ति के भी ध्यान में भी रहेंगे तो वो कर्म योग बन जाता है। तो हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य ध्यान और सेवा होना चाहिए कि स्वयं ध्यान करें और ध्यान के माध्यम से ही लोगों की सेवा करें, लोगों का कल्याण करें। ओम शांति। शांति। बहुत अच्छा, सारी पॉइंट्स आपने रिवीजन कराई है। आज इसके बारे में चिंतन आप सभी ज़रूर करिएगा, है ना। चिंतन से ही मक्खन निकलेगा, मंथन से ही मक्खन निकलेगा। चलिए, अब हम सब इस ध्यान के पवित्र सत्र को समाप्त करते हैं ओम की पवित्र ध्वनि से। लंबी गहरी श्वास, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। शांति शांति। 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 ओम शांति। ओम ओम शांति।